Hello and welcome to the physics lecture. So dear students, in this lecture we will talk about the SHM or simple harmonic motion. Simple harmonic motion basically होता क्या है, oscillations क्या होते हैं, टाइम पीरियड क्या होता है, पीरियोडिक मोशन क्या होता है, इसके बारे में हमने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लिया. ठीक है, तो एक ओवरव्यू जो इस टॉपिक का चाहिए था, है ना, कि SHM क्या है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इन सब पॉइंट्स को हमने कहीं ना कहीं डिस्कस किया. ठीक है, और कुछ फॉर्मूले भी हमने यहाँ पे डिराइव किया या फिर मान लो लेकर आया, है ना. वो फॉर्मूले थे किसके रिस्पेक्ट में, तो अगर मान लो एक पार्टिकल की मूवमेंट हो रही है ना, वो SHM मोशन में है, इट मीन्स वो ऑसिलेटरी मोशन में है ना, तो उसकी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कैसा ग्राफ होगा, उसकी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कैसा ग्राफ होगा, और उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कैसा ग्राफ होगा. इन सारे पॉइंट्स को मैंने एक डिस्कशन किया था पिछले क्लास में. इसी को हम लोग आगे करते हैं. फिर आज हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, और मेन जो सबसे बेसिक चीज़ और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमारा प्रॉब्लम है ना. तो आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, है ना. तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, फिजिक्स लेक्चर को, है ना. तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा आपने देखा था पिछले लेक्चर में कि SHM, है ना, SHM मीन्स सिंपल हार्मोनिक मोशन. SHM मीन्स सिंपल हार्मोनिक मोशन. ठीक है, और पहले मैं डिस्कशन कर लूँ, है ना, ग्राफ और डिफरेंट पॉइंट्स को लेके, उसके बाद हम लोग आएंगे, है ना. देखो, फर्स्ट आपने क्या पढ़ा था, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, है ना. फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, इट मीन्स अगर एक मेन पोजीशन से आप ऑब्जेक्ट या पार्टिकल आइदर इस डायरेक्शन में जाए या इस डायरेक्शन में जाए, है ना, एक फोर्स इसको हमेशा लेकर आएगा किधर, टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, है ना. तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की नेचर कैसी होगी, है ना, ऑपोजिट नेचर बेसिकली. ठीक है, फोर्स विल ऑलवेज एक्ट सच दैट इट की जो एक्चुअल में आपको ऑब्जेक्ट को लेकर आए कहाँ पे, मेन पोजीशन की तरफ, है ना. उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स. ओके, सो द नेचर ऑफ द फोर्स विल बी F इक्वल टू माइनस kx, है ना. इट मीन्स x क्या है, डिस्प्लेसमेंट आप वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट हम लोग जब भी मेजर करेंगे कहाँ से करेंगे, मेन पोजीशन से. ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट आप जब भी मेजर करते हो किससे करते हो आप, मेन पोजीशन से. और एक टर्म मैंने बताया था एम्पलीट्यूड, है ना. अगर आप मेन पोजीशन से, है ना, मैक्सिमम जो आप डिस्टेंस ट्रेवल करोगे वो क्या होगा आपका, प्लस a, और ये होगा आपका माइनस a, है ना. प्लस a और माइनस a क्या था, एम्पलीट्यूड. इट मीन्स जो x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी टुवर्ड दिस डायरेक्शन और टुवर्ड दिस डायरेक्शन, है ना. इसको हमने नाम दिया था एक्सट्रीम पॉइंट को लेकर. ठीक है ना, एक्सट्रीम पॉइंट. तो एक्चुअली आपने देखा था फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, कैसा ग्राफ होगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा, है ना, बट स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव, है ना. लाइन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, बट स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव. इट मीन्स जब आपका x पॉजिटिव होगा तो फोर्स कैसा होगा, नेगेटिव. जब x नेगेटिव होगा तो फोर्स कैसा होगा, पॉजिटिव. ठीक है, और x का जो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल है वो क्या आपका, प्लस माइनस a. ठीक है, अब जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज था, है ना, एक्सेलरेशन को लेके, एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, है ना. तो एक्सेलरेशन कहीं ना कहीं आपका फोर्स पे डिपेंड करता है ना. जो अगर आप फोर्स को देख रखे हो, इट मीन्स क्या, आपने एक्सेलरेशन को भी देख रखा है ना. और एक्सेलरेशन में निकाला था, एक्सेलरेशन क्या था, फोर्स बाई मास. इट मीन्स क्या, माइनस k/m इंटू एक्स, दिस इज द एक्सेलरेशन. ठीक है, तो एक्सेलरेशन का जहाँ पे हमने k/m को हमने एक नाम दिया था ओमेगा स्क्वायर से. ठीक है, तो जो एक्सप्रेशन आया था एक्सेलरेशन का वो क्या था, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. ठीक है, यहाँ पे ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी. अब सुनो, इसका ग्राफ भी कैसा होगा, जैसा फोर्स का था, जैसा ग्राफ फोर्स का था वैसा ही ग्राफ किसके लिए होगा, एक्सेलरेशन के लिए भी. ठीक है, तो एक्सेलरेशन की अगर मैक्सिमम वैल्यू देखोगे तो मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा आपको, जब आपने, है ना, a का वैल्यू आप प्लस a रखोगे, x का वैल्यू आप प्लस a रखोगे, है ना, x का वैल्यू आप यहाँ पे प्लस a रखोगे, तो एक्सेलरेशन क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव में, है ना. उसका वैल्यू क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर a. जब आप x का वैल्यू नेगेटिव रखोगे तो आपको एक्सेलरेशन कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा.
उसका वैल्यू क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर ए। इट मीन्स जो एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए जो आपको मिलेगा मॉड ए, वो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर ए। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर ए। जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट है ना, इसको हमने डिराइव किया था। तो जो फॉर्मूला हमें मिला वेलोसिटी के लिए है ना, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या मिला आपको, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रिक्वेंसी है ना, और a इज द एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जहां तक आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजिशन, ठीक है। तो आप उससे वेलोसिटी निकाल सकते हो। इसी इक्वेशन को आप रीअरेंज करोगे तो कोई इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। इसी इक्वेशन को हमने रीअरेंज किया था पिछले लेक्चर में, शायद आपने देखा होगा है ना। तो आपको ये कुछ ऐसा इक्वेशन मिला होगा, v स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1 है ना। तो यहाँ से ये एक्चुअल में ये इक्वेशन किसका होता है, एलिप्स का, एलिप्स का, ठीक है। पिछले क्लास में मैंने बताया था आपको, एलिप्स का इक्वेशन आप देखोगे तो होता है क्या आपका, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। और उससे हमने कंपेयर किया है ना, तो आपके पास यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक है x, दूसरी है वेलोसिटी। x मीन्स ये डिस्प्लेसमेंट और ये हो गई वेलोसिटी। तो ये ग्राफ किसके बीच में है, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट की। और आपने क्या देखा था है ना, कि जब x की वैल्यू 0 हो, ठीक है, 0, x की वैल्यू 0, इट मीन्स क्या, मेन पोजीशन पे हो, तो वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो गया, a ओमेगा है ना। तो v मैक्सिमम क्या हो गया आपका, a ओमेगा। ये कहाँ मिलेगा आपको, मेन पोजीशन पे। इस ग्राफ से भी दिख रहा होगा है ना, x का वैल्यू आप रखोगे 0 तो वेलोसिटी क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम, एंड द मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी प्लस ए ओमेगा और माइनस ओमेगा। तो बेसिकली हम लोग यहाँ से देख सकते हो, आप इस इक्वेशन में भी पुट कर लो आप, x इक्वल टू 0, तो यहाँ से वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल के आएगा है ना, और ये क्या होगा आपका a ओमेगा और प्लस माइनस बेसिकली a ओमेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आप देखोगे तो वो क्या आएगा है ना, मैक्सिमम वेलोसिटी का अगर आप मैग्नीट्यूड देखोगे तो ये क्या आएगा, a ओमेगा, ठीक है। लेकिन जब आप एक्सट्रीम पोजीशन पे हो, अगर आप x इक्वल टू प्लस ए पे हो तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 0। अगर आप x इक्वल टू माइनस ए पोजीशन पे हो तो वेलोसिटी क्या मिलेगा आपको, 0। इट मीन्स एट द एक्सट्रीम पोजीशन, एट द एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, आपकी वेलोसिटी क्या मिलेगी, 0, ठीक है। तो एक्चुअल में हमने डिस्कशन किया यहाँ पे 3 पॉइंट्स को लेके। फर्स्ट था हमारा क्या, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड क्या हो गया, एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, थर्ड क्या हो गया हमारा, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट है ना। तो लास्ट टाइम मैं कंक्लूड कर लूँ, क्या क्या पढ़ा हमने है ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें कंक्लूड करना चाहिए। आई होप कुछ समझ में आ रहा होगा है ना। इनकेस कुछ प्रॉब्लम हो तो डाउट सेशन में मिलेंगे हम लोग है ना, देन यू कैन आस्क मी। देखो, अगर आपने एसएचएम को अभी तक पढ़ा है ना, तो एसएचएम में आपने क्या पढ़ा, एसएचएम किसको बोलोगे आप है ना। एसएचएम का मतलब ये हुआ है ना कि एक मेन पोजीशन होता है। अगर एक पार्टिकल एसएचएम में है, इट मीन्स उसमें कुछ आपको टर्म्स डिफाइन करने होंगे है ना। फर्स्ट हमने क्या डिफाइन किया था, मेन पोजीशन को, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। मेन पोजीशन को, जैसे आपने देखा था एग्जांपल झूले वाला है ना, कि जहाँ पे आप बैठे थे झूले पे, वो क्या था आपका मेन पोजीशन। उससे आप आगे भी जाओगे और पीछे भी जाओगे। जितना आप मैक्सिमम आगे जाओगे, जितना मैक्सिमम पीछे जाओगे, इन जनरल क्या होगा, सेम पॉइंट होगा, और वो क्या होगा, प्लस ए और
माइनस ए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, है ना। तो फर्स्ट हम लोग डिफाइन करते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मीन्स क्या, स्टेबल पोजीशन, है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम मीन्स क्या होता है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इस पर नहीं लगता, है ना। इस पोजीशन पे अगर ऑब्जेक्ट है, इट मीन्स क्या, देयर विल बी नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन दिस पार्टिकल, और कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके पास, अगर वो मेन पोजीशन पे है तो उस पर नेट फोर्स कितना है, 0, ठीक है। अब इसमें 2 पॉइंट हमने और डिसाइड किया था, है ना। फर्स्ट इज द एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है। ये सब पॉइंट्स को हमने क्या बोला था, एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट क्या होता है, एक्सट्रीम पॉइंट ये होता है ना, कि अगर आप एसएचएम में हो, है ना, तो आप मैक्सिमम जाओगे, पार्टिकल इस डायरेक्शन में भी जाएगा और इस डायरेक्शन में भी जाएगा। अगर आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्स। एक्स आप जब भी मेजर करते हो किसके रिस्पेक्ट में, मेन पोजीशन से, ठीक है ना। एक्स आप जब भी मेजर करते हो तो यहां पे आप बोल सकते हो एक्स इक्वल टू क्या होता है, 0, क्योंकि आप जितने मेजरमेंट करोगे, आपने डिस्प्लेसमेंट का, पार्टिकल का अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट आप कहां से मेजर करते हो, मेन पोजीशन से। इट मींस मेन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0। और अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो एक्स को हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव। एक्स को क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव। इधर एक्स को क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव, ठीक है। एक्सट्रीम पॉइंट पे जाके क्या होता है, ऑब्जेक्ट रुक जाता है ना। इट मीन्स यहां पे एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी क्या लोगे आप, 0। एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी क्या लोगे आप, 0। क्लियर है ना, ये सब पॉइंट्स तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कल मैंने यही सब बातें ही की थी, ठीक है। अब x की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, ठीक है। जो आप मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड अगर आप यहां पे देखते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस ए, और यहां क्या लिखते हैं हम लोग, माइनस ए, ठीक है, प्लस ए और माइनस ए। अब सुनो, फर्स्ट पॉइंट, मीन पोजीशन पे एक्सटर्नल फोर्स विल बी 0, डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, एंड थर्ड, एक्सेलरेशन भी 0 होगा, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी 0, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी 0 एट द मीन पोजीशन, क्योंकि फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स बाय मास, एक्सेलरेशन भी 0। एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होता है, बट एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होता है ना, एक्सेलरेशन क्या होता है, मैक्सिमम। और एक्सेलरेशन का अगर आपने देखा होगा फॉर्मूला, तो ए इक्वल टू क्या लिखा था आपने, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इट मीन्स क्या, जब आप एक्स इक्वल टू प्लस ए पे रहोगे, एक्स इक्वल टू प्लस ए पे रहोगे, ठीक है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पर अगर आपको पूछे कि बताओ एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या था, तो क्या लिखोगे आप, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। इस पॉइंट पे आपसे पूछे बताओ एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या था, तो क्या लिखोगे आप, ए इक्वल टू प्लस, देखो यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या लिखोगे आप, एक्स इक्वल टू क्या है यहाँ पे, माइनस ए, है ना। तो क्या हो जाएगा ये आपका, प्लस ओमेगा स्क्वायर ए। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एट दिस पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट पे, बीच में कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा। अब देखो इस डायरेक्शन में अगर आप इस रेंज में कहीं भी हो, तो फोर्स का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, इस डायरेक्शन में, है ना, एक्सटर्नल फोर्स का। अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स इधर है, इसका मतलब क्या, एक्सेलरेशन भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली अगर आप इधर कहीं भी इस रेंज में हो, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इधर ही होगा, है ना, और एक्सेलरेशन भी किधर होगा, इधर ही होगा, ठीक है। जिधर फोर्स है उधर एक्सेलरेशन है, क्योंकि आप सिर्फ मास से डिवाइड करोगे। अब जो मेन पोजीशन है ना, वहां पे वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम। मेन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम। और मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होता है, ए ओमेगा, ठीक है ना। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लाया था हमने, v इक्वल टू, है ना, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आप x इक्वल टू यहाँ पे पुट कर लो, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, तो वेलोसिटी क्या मिलेगा, मैक्सिमम। इसका वैल्यू क्या होगा, ए ओमेगा, है ना। तो ये इतने सारे पॉइंट्स आपको मिल गए, ठीक है।
कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना है। फर्स्ट, जब भी आप मेन पोजीशन पे हो तो क्या क्या बातें याद रखनी है। मेन पोजीशन पे है कोई पार्टिकल, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब फर्स्ट ये है कि इस पोजीशन पे एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? जीरो, है ना। सेकंड मतलब ये हो गया कि एक्स जो भी हम लोग मेजर करते हैं, कहाँ से करते हैं हम लोग? मेन पोजीशन से। एक्स ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द मेन पोजीशन, ठीक है। तो मेन पोजीशन पे एक्स का वैल्यू क्या होगा? जीरो, क्लियर है। एक्सलेरेशन का वैल्यू क्या होगा? जब फोर्स जीरो है तो एक्सलेरेशन भी क्या होगा? जीरो। वेलोसिटी क्या मिलेगी आपको? मैक्सिमम मिलेगी, ठीक है। एट द एक्सट्रीम पॉइंट, एट द एक्सट्रीम पॉइंट, है ना। एक्सट्रीम पॉइंट, दो एक्सट्रीम पॉइंट हो सकते हैं, एक इधर और एक उधर, है ना। अगर ये एक्सट्रीम पॉइंट है, इट मीन्स क्या? एक्स का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग? इस डायरेक्शन में ऑलवेज पॉजिटिव लेते हैं, उस डायरेक्शन में हम लोग क्या लेते हैं? नेगेटिव, ठीक है। तो एक्सलेरेशन मैक्सिमम होगा, है ना, इस पॉइंट पे। वेलोसिटी क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। और इस रेंज में कहीं भी अगर ऑब्जेक्ट है तो फोर्स ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, एक्सलेरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, ठीक है। एक्सलेरेशन का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगा? यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट पे और वहाँ पे। एक्सलेरेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? एक्सलेरेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर ए, ठीक है। और वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? ए ओमेगा। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगा आपको? मेन पोजीशन पे, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स जो आई होप क्लियर हो गया होगा, ग्राफ क्लियर हो गया होगा, इक्वेशंस क्लियर हो गए होंगे, है ना। ये सब पॉइंट्स क्लियर हो गया, है ना। हम लोग एक लास्ट पॉइंट पे अब आ रहे हैं, जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम पे, ठीक है ना। जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इस पॉइंट के बाद से। ठीक है, आई होप कि सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा आप लोगों को, है ना। सब ठीक चल रहा होगा। ओके, तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, है ना। ये एसएचएम चल रहा है, एसएचएम, ठीक है। अब सुनो, जो जनरलाइज्ड, अब इसको आप नोट कर सकते हो, है ना, नोट कर सकते हो आप। जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ठीक है। कोई भी एसएचएम जो होगा ना, उसका जो इक्वेशन होता है वो कैसा होता है? आइदर साइन के फॉर्म में या कोसाइन के फॉर्म में। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि एक्स टी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है ना। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। या फिर आप कॉस के फॉर्म में भी कर सकते हो, एक्स टी इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। जनरली हम लोग साइन के फॉर्म में ही करते हैं। दोनों सिग्नल्स को हम लोग कैसे बोलते हैं? साइनोसोडियल फंक्शन, है ना। दोनों फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? साइनोसोडियल फंक्शन, ठीक है ना। दोनों एक्चुअल में साइन और कोसाइन कुछ अलग नहीं होता, दोनों सेम ही फंक्शन होते हैं, ठीक है। दोनों बोथ आर द सेम फंक्शंस। तो एक्चुअल में मैं इसको लेकर चलता हूँ, है ना, फिर आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कि साइन कोसाइन कुछ डिफरेंट नहीं है, बोथ आर द सेम, बस फेज डिफरेंस होता है π/2 के फॉर्म में, है ना। तो जब सबसे जो जनरलाइज्ड इक्वेशन है एसएचएम के लिए, उसको हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे? x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। अब टर्म को कुछ समझते हैं, टर्म है क्या? x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मेन पोजिशन। बहुत आराम से समझो, है ना। और आई थिंक अगर आप आराम से पढ़ोगे ना तो मेरी गारंटी आपको प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, ठीक है। पेशेंस रखो, कूल होके पढ़ो, टेंशन नहीं लेना, रिलैक्स होके पढ़ो, ठीक है। बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। x इक्वल टू क्या है? a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है।
अब सुनो, यहाँ पे x क्या है, x के बारे में अगर मैं बात कर लूँ, है ना, तो x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक है भाई साहब, जितने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आप मेजर कर रहे हो सब कहाँ से कर रहे हो, मीन पोजीशन से कर रहे हो। इस बात को दिमाग में सेट कर लो आप। ठीक है, जितने आपने डिस्प्लेसमेंट की बात की है, ठीक है, सब कहाँ से कर रहे हो आप, तो मीन पोजीशन से कर रहे हो। समझ में आ गई? ठीक है। सेकेंड बात, ए क्या है सर, ए इज द एम्पलीट्यूड, ए इज द एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है, देखो ना, आप अगर एक साइन के फंक्शन को देखो, साइन के फंक्शन को देखो, ठीक है ना, तो जितना ये ऊपर जा रहा है ना, मैक्सिमम सब सिमेट्रिकल है। ठीक है, जितना ये ऊपर जा रहा है, जितना ये नीचे आ रहा है, इसी को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है ना, अगर ये मान लो मीन पोजीशन हो गया, ये मीन पोजीशन हो गया, ठीक है ना, तो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये ना, दिस इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। और ये पॉजिटिव एज लिखेगा, हम लोग क्या प्लस से लिखेंगे। ये कितना नीचे आया अपने मेन पोजीशन से, मेन पोजीशन क्या हो गया, डीसी वैल्यू। ठीक है ना, तो आपको पता है ये एसी का सिग्नल दिया हुआ है ना, तो डीसी से कितना ये ऊपर गया, है ना, इसको रिपल बोलते हैं, रिपल। पता नहीं मैंने कभी पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, मुझे याद नहीं है तो इसको रिपल बोलते हैं, है ना। तो एक्चुअली छोड़ दो, रिपल पीपल छोड़ दो, है ना। मेनली ये समझो आप कि मेन पोजीशन से कितना ऊपर गए, कितना डिस्प्लेसमेंट हुई आपकी। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, क्या हो गया, प्लस है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। ये मैक्सिमम नीचे कितना आएगा, माइनस है, तो ये क्या हो गया इसका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, टाइम पीरियड पता है ना आपको, टाइम पीरियड क्या होता है, जितने टाइम में अपने आप को रिपीट करता हो। ठीक है, ये टी हो गया। ठीक है, देखो ना आप, ये दोनों सिमेट्रिकल दिख रहा है ना, ये सेक्शन को कट कर लो, ऐसा ही तो दूसरा भी दिख रहा है। ठीक है, सब सिमेट्रिकल हैं। इट मीन्स क्या, जितने टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करता हो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, टाइम पीरियड, है ना। अब देखो क्लियर हो गया कि x क्या है, a क्या है ना, और a क्या मिला। ठीक है, तो a क्या है, a इज द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल पार्टिकल, है ना, कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसकी कितनी होगी, वो क्या हो गया, एम्पलीट्यूड a। ठीक है, अब ओमेगा टी क्या है और फाई क्या है। ठीक है, धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी। अच्छा ये बताओ, साइन के साथ कोई भी है ना साइन के साथ कोई भी है ना, तो उसके साथ अंदर में क्या रहता होगा, एंगल ही रहता होगा। ठीक है ना, साइन के साथ ये दिख रहा है ना साइन के साथ कुछ और हो ही नहीं सकता, ये क्या होगा, एक एंगल है। ठीक है, ये एक्चुअल में ये साइन के साथ जब भी होगा ना, ये एंगल ही होगा। ठीक है, आपने पढ़ा है ना, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, तो साइन के साथ कुछ और होने का सवाल ही नहीं है ना, ये एंगल ही है। इस एंगल को हम लोग फेज बोलते हैं, फेज, फेज क्या बोलते हैं हम लोग, फेज। ये एक्चुअल में क्या है, एंगल है भाई साहब। ठीक है, एंगल है। और इस फाई को हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज। क्वेश्चन के लोगों समझ में आएगा, इनिशियल फेज मीन्स क्या, स्टार्ट कहाँ से हुआ। ठीक है, जैसे आप देख लो, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, जीरो से। ठीक है, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, जीरो से। ठीक है, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये कॉस का ग्राफ है, कॉस का ग्राफ है। ठीक है, तो कॉस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, एक्चुअल में आप देखोगे तो कॉस स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो आप देखोगे तो ये π/2 से स्टार्ट होगा। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे हम लोग फेज के बारे में बात करेंगे तो, है ना। अभी छोड़ दो, फेज मीन्स क्या, इनिशियल फेज। फाई क्या है, इनिशियल फेज। धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, है ना, बिल्कुल टेंशन मत लो आप। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनिशियल फेज, या आप बोल सकते हो फेज डिफरेंस, इनिशियल फेज। ठीक है, तो ये हो गया जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम, है ना। और इससे हम लोग बहुत सारी चीजें सीखेंगे। ठीक है, इससे हम लोग बहुत सारी चीजें सीखेंगे। तो एक्चुअल में जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या आया, है ना, x = a sin ओमेगा टी। ठीक है, जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या आया, डिस्प्लेसमेंट के लिए x = a sin ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, x = a sin ओमेगा टी प्लस फाइव। a is the amplitude, a is the amplitude,
साइन पता है आपको, ओमेगा पता है, टी पता है, फाई पता है। ठीक, अब सुनो, अब मुझे चाहिए क्या, आपने मुझे बताया कि सर ये ग्राफ, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसके लिए है, डिस्प्लेसमेंट के लिए। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है यार, आपने मुझे डिस्प्लेसमेंट के लिए बताया है ना, कि पार्टिकल अगर एसएचएम में है तो वो डिस्प्लेसमेंट उसकी कितनी होगी, आप इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने आपको बोला थैंक यू, आपने मुझे इतना हेल्प किया है ना, कि बताया डिस्प्लेसमेंट के बारे में। नेक्स्ट मैं आपसे पूछूं, ठीक है, आप मुझे अब ये बता दो कि वेलोसिटी का क्या होगा। अगर कोई पार्टिकल डिस्प्लेस कर रही है, उसका इक्वेशन आपने ये बताया है ना, तो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होगा। बोला सर आपने बहुत आसान सा सवाल पूछ दिया हमसे, v इक्वल टू क्या होता है, dx बाई dt। वेलोसिटी में क्या पढ़ा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द वेलोसिटी, है ना। तो dx बाई dt इट मींस क्या, d बाई dt ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट मींस क्या, a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। ठीक है, a इज द कांस्टेंट, आप बाहर निकाल लो, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, आप लिखोगे कॉस ओमेगा t प्लस फाइव। ठीक है, और एक्चुअल में यहां पे t अकेले नहीं है, साथ में क्या है, ओमेगा है, तो हम लोग बोलते हैं इसको फंक्शन ऑफ फंक्शन। इट मीन्स कि आपने इसका तो किया ही साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का, क्या लिखा आपने, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, बट यहाँ पे t इज नॉट अलोन, इसके साथ क्या है, ओमेगा है। तो ओमेगा t को आप फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे तो फिर मिलेगा क्या आपको, ओमेगा। ठीक है, ओमेगा t का डिफ्रेंशिएशन आप करोगे ना, डी वाई डी टी ऑफ ओमेगा t, तो एक्चुअली मिलेगा कि आपको ओमेगा, क्योंकि t का पावर क्या होगा, एक लॉस होगा, तो फाइनली ये जीरो हो जाएगा ना। तो एक्चुअल में वेलोसिटी क्या मिला, वेलोसिटी मिलेगा a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस फाइव। दिस इज द वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी आई बात समझ में। वेलोसिटी का क्या आएगा, a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस फाइव। ठीक है, तो आप इसको लिख लेना, और मैं डायरेक्टली यहां पे लिख दे रहा हूं। वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होगा, पार्टिकल एसएचएम में है तो v इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस फाइव। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, थर्ड इक्वेशन भी चाहिए आपको एक्सेलरेशन के लिए। एक्सेलरेशन के लिए क्या लिखते हो आप, है ना, d बाई डी टी, है ना। तो फिर से डिफरेंशिएट करो, d बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस फाइव। ठीक है, बेसिक डिफरेंशिएशन तो आना चाहिए आपको। अगर आप इसका करोगे तो पता है आपको, a कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया। कॉस का क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा t प्लस फाइव। कॉस का क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे ओमेगा t है, फिर से मैं ओमेगा से मल्टीप्लाई करना होगा, तो फाइनली कितना आएगा, माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t प्लस फाइव। ठीक है, देख लो, जिसको बेसिक आना चाहिए डिफरेंशिएशन, है ना, ऐसा भी मत कर लो कि नहीं मैं नीट का हूं तो मैं कसम खाता हूं कि आज से मैथमेटिक्स को मैं शकल नहीं देखने वाला, है ना। मुझे नहीं पता है मैथमेटिक्स, मैं नहीं सीख सकता। ओके, बट थोड़ा बहुत आना चाहिए आपको। माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t प्लस फाइव। ठीक है, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, अब सुनो, कुछ चीजें अब आपको दिखेगी जो आपने अभी तक पढ़ा, वहां पे यहां पे कुछ ना कुछ चीजें आएंगी। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ये आप लिख सकते हो इसको क्या, माइनस ओमेगा स्क्वायर और क्या है ये, a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। ठीक है, a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, और एक्चुअल में ये है क्या, x। इट मीन्स क्या, एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर x। ये तो आप कब से पढ़ रहे हो। एक्सेलरेशन क्या आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ये तो आप कब से पढ़ रहे हो। ठीक है, सही है ना, समझ में आया कि नहीं आया। एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आया, माइनस ओमेगा स्क्वायर x। और आप मतलब पुराने जमाने को याद करोगे, है ना, तो ओमेगा स्क्वायर आपने किसके बदले लिखा था, k बाई एम के बदले, है ना। तो यहां से देख सकते हो कि a क्या हो गया, माइनस k बाई एम इंटू एक्स। ठीक है, तो वही सब चीजें हैं, है ना। तो एक्सेलरेशन आ गया। अच्छा,
वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू, देखो कॉस का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, कॉस का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, कॉस का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1, ठीक है। तो वेलोसिटी का यहां से देख लो आप, मैक्सिमम वैल्यू यहां भी क्या मिलेगा, वी मैक्स इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, ए ओमेगा, वी मैक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, ए ओमेगा। एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगा आपको, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, देखो क्योंकि साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1, तो एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगा, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, या फिर मॉड में ले लोगे, तो मॉड में ले लोगे ना तो आप प्लस लिखोगे, है ना, मैं मॉड कर दूं तो ये प्लस हो गया, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू एक्सेलरेशन का क्या होगा, ए ओमेगा स्क्वायर, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा, ए ओमेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें वही है जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ रखे थे, ठीक है, कुछ भी नया नहीं है। जल्दी से देख लो आप, कुछ भी नया पढ़ रहे हो क्या, अभी मैं सारा कुछ डिस्कस कर लिया था, है ना, और सब कुछ सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं अब, है ना, आई डोंट थिंक कुछ प्रॉब्लम रहा होगा। क्वेश्चंस पे आते हैं और धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना, तो आपको और क्लियर होगा। इसे तो पता है ना, और कुछ रिलेशन आपको ऐसे ही पता होना चाहिए, है ना, कि ओमेगा क्या होता है 2π/t, है ना, तो टाइम पीरियड पता है तो ओमेगा निकाल लेंगे, ओमेगा पता है तो टाइम पीरियड बता लेंगे, है ना, और ओमेगा क्या होता है 2πf, ठीक है। ये सब तो बताने की जरूरत नहीं है ना, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सब तो ऑलरेडी पढ़ रखे हो। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे, है ना, बेसिक बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आपको और मजा आएगा। अब चलो आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द इक्वेशन फॉर SHM, राइट द इक्वेशन ऑफ SHM, SHM किसका, x वर्सेस t का, x वर्सेस t, इफ इनिशियली पार्टिकल इज, इफ इनिशियली particle is at origin and moving in negative direction with respect to mean position, mean position, ठीक है। एंड ये गिवन है कि a इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड टाइम पीरियड इक्वल टू 8 सेकेंड, ठीक है। तो आपको निकालना है क्या, SHM के लिए x वर्सेस t का, ठीक है। तो सही है, निकालते हैं हम लोग। अच्छा, राइट द इक्वेशन ऑफ SHM x वर्सेस t, तो x का क्या होता है इक्वेशन, है ना, a sin ओमेगा t प्लस 5, ये निकालना है, ठीक है। इसका पूरा फॉर्मेट में हमें लिखना है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ इनिशियली पार्टिकल इज एट ऑरिजिन, ठीक है, पार्टिकल कहां पे है, ऑरिजिन पे, कब, इनिशियली मतलब क्या होता है, t इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू क्या आपका 0, कोई पार्टिकल ऑरिजिन पे, ऑरिजिन मतलब क्या होता है, ऑरिजिन कुछ और होता है क्या यहाँ पे, SHM का मतलब ऑरिजिन को मतलब क्या हुआ आपका, मेन पोजीशन, ठीक है। तो पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे कहाँ पे है, x इक्वल टू 0 पे, हाँ, तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मिलेंगे आपको। क्वेश्चन में गिवन है t इक्वल टू 0 पे x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। अगर मैं इसको इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, देखो क्या होगा, t इक्वल टू 0 पे x का वैल्यू 0, इट मीन्स क्या, x का वैल्यू हमने 0 पुट कर दिया, a साइन, ठीक है,
टी का वैल्यू 0, तो ये भी क्या हो गया 0 और प्लस क्या हो गया 5। ठीक है, यहां से देख सकते हो ए इधर लेके आओगे कुछ नहीं होगा, है ना। ये क्या हो गया आपका 0 + 5 इज 5, इट मीन्स क्या sin 5 विल बी 0, sin 5 विल बी 0। तो साइन किस एंगल के लिए 0 होता है? 2 एंगल के लिए होता है ना। आपको अगर आपको मेरा बेसिक क्लास याद होगा तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसा था। ठीक है, तो देखो, तो ये 0 पे भी कितना है 0, और ये वैल्यू क्या था आपका 180 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। ठीक है ना, सारे पॉइंट्स पे क्या है 0। तो एक्चुअल में साइन फाई इक्वल टू 0, इट मीन्स क्या फाई का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, फाई का वैल्यू 0 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है और आगे भी हो सकता है, बट जनरली मैं 2 वैल्यू ले रहा हूं यहाँ पे 0 और पाई। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर हो गया आपका? अब सुनो, तो एक्चुअली हमें 2 पॉइंट समझ में आ गया है ना, कि फाई का वैल्यू क्या है, अदर 0 है या पाई है। सेकंड कुछ इंफॉर्मेशन हमें और चाहिए, है ना। फाई निकल चुका, ओमेगा पता है हमें, है ना। ओमेगा निकालना बड़ा आसान है। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2π/t, और t आपने दे रखा है, t कितना है आपका 8 सेकेंड, इट मीन्स क्या हो गया 2π/8, इट मीन्स क्या π/4। ठीक है, तो ओमेगा का वैल्यू क्या हो गया आपका π/4। ये निकालना बड़ा आसान था मेरे लिए। ठीक है, अब कुछ इंफॉर्मेशन और है क्या इसमें से, कौन सा वैल्यू लें, इसको हम लोग चेक कर सकते हैं। कैसे? कुछ इंफॉर्मेशन और दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है क्या, मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन। मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब क्या होता है ना, कि आपकी जो वेलोसिटी है ना वो क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन। इट मीन्स कि आप इधर जाओगे तो आपकी वेलोसिटी को क्या काउंट करेंगे हम लोग, नेगेटिव में जा रहे हो, इट मीन्स क्या वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए आपकी 0। तो वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या था a ओमेगा, है ना, cos ओमेगा t + 5। ठीक है, a ओमेगा cos ओमेगा t + 5। ठीक है, तो ये आपने क्या करना है, इस वेलोसिटी को 0 करना है, इट मीन्स क्या a ओमेगा cos ओमेगा t + 5 को 0 करना है, लेस देन 0 होना चाहिए, मतलब ये नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, देखो किस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, ए तो इधर है, ए को आप कैंसिल कर दो, इट मीन्स क्या ए ओमेगा कैंसिल हो गया, है ना, क्योंकि लेस देन 0, इट मीन्स क्या cos ओमेगा t + 5 लेस देन 0। ठीक है, और ये क्या दिया हुआ है ना, अगर मैं इस कंडीशन को पुट कर दूं जो क्वेश्चन में दिया हुआ था स्टार्टिंग में, कि t = 0 पे x का वैल्यू क्या था आपका 0, t = 0 पे x का वैल्यू 0 था, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग पुट कर दें तो क्या हो गया cos 5 लेस देन 0।